लो भला बताओ, घर में बरकत हो तो कैसे हो। अब्बा दुकान पर खड़े कूपैक्स कीड़े मार पाउडर को घूरते हुए बड़बड़ा रहे थे। अरे शाह साहब, बेहतरीन दवा है ये, मिनटों में चूंटियां मर जाती हैं। दुकानदार ने अब्बा से कहते हुए मॉडर्न खातून की जानिब परेशानी से देखा, जो अब्बा के इस जुमले पर चौंक गई थी और उनको वजाहत तलब निगाहों से देख रही थी। ठीक है भाई, तुम ऐसा कह सकते हो, तुम्हारी दुकानदारी का मामला है, मगर घर में आई चूंटियों को भगाने के लिए ये तरीका ठीक नहीं। अब्बा अपनी बात पर कायम थे। ये 1986 की बात है। मैं कुछ देर पहले ही महीने भर की ग्रॉसरी के लिए अब्बा के साथ दुकान पर आया था। हम हमेशा इसी दुकान से सौदा लिया करते थे। आज भी जब हम दुकान पर पहुंचे और सौदा लेने लगे तो उसी दम वो मॉडर्न खातून अपने कंधे पर दुपट्टा ठीक करते हुए काउंटर पर आ पहुंची। सतार भाई, वो चूंटियां मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया था, जो उस वक्त हमारे लिए काली मिर्च तोल रहा था। जी बाजी, अभी लाया। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदरूनी हिस्से में चला गया और कुछ देर बाद कूपैक्स पाउडर के गोल डब्बे को झाड़ता हुआ ले आया। ये क्या है? अब्बा के माथे पर बल आ गए। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है चूंटियों को मारने के लिए। मिनटों में चूंटियों का खात्मा कर देता है और ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र भी नहीं। मैं तो अपनी पूरी दुकान में यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा के इस्तफसार पर सतार भाई की आंखों में पाउडर वालों का कमीशन लहराने लगा। हाँ वो तो ठीक है, मगर चूंटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का क्या बिगाड़ती हैं? अब्बा ने हैरानी से खातून की जानिब देखते हुए सवाल किया। तो क्या करूं अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चूंटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा। शोहर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। कहने लगे, अम्मी की ज़िंदगी में तो कभी हमें चूंटियों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ रखा करती थी। अब आप ही बताएं, आपको क्या लगता है, क्या मैं घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या आपको मैं ऐसी फोहड़ दिखाई देती हूँ? खातून ने ना सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बा से सवालात भी करना शुरू कर दिए। और अब्बा, जो इन सवालात के लिए बिल्कुल तैयार ना थे, एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि चूंटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही मखलूक तो सिर्फ रिज्क के लिए बाहर आती है, और बस। अब्बा के लहजे में ज़माने भर की शफकत देखकर खातून ने गैर महसूस अंदाज में दुपट्टा सर पर ले लिया। जी जी अंकल, मगर क्या इससे चूंटियों से छुटकारा मिल जाएगा? वो अब भी गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, पुराने ज़माने से यही रिवाज चला आ रहा है। इधर घर में चूंटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चूंटियों से भी निजात और सदके की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चले, मैं भी फिर आटा ही ट्राई करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए कूपैक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रख कर वापसी के लिए मुड़ गई, और सतार भाई ने अब्बा को खशमगीन निगाहों से देखते हुए काली मिर्चों को तोलना शुरू कर दिया। अब्बा, तुमने सतार भाई की दुकानदारी ख़राब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा। नहीं बेटा, ये बात नहीं। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं, लोग अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की ख़वातीन उसके सामने भी कुछ न कुछ बचा खुचा सालन रोटी रख दिया करती थीं। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिन कर पकाई जाती हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी फिर? इस कौम पर बॉम्ब ना गिरें, जलजले ना आएं, सैलाब ना आएं तो और क्या हो। अब्बा तासुफ़ के इजहार के साथ साथ मुझे आसान ज़िंदगी के गुर समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। अरसा गुज़र गया, मैं भी इस वाक़े को भूल गया।